प्यारे बच्चों, आज हम आपसे परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। एक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित किए जाएं, कैसे परीक्षा में अच्छा सा अच्छा पेपर सॉल्व किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। परीक्षा में सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि परीक्षा कुछ अच्छा करने का हमें एक सुअवसर प्रदान करती है और हमें चाहिए कि अच्छा सा अच्छा पेपर सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करके उस परीक्षा को स्मरणीय बनाया जाए। व्यवस्थित दिनचर्या हम अपनी रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवस्थित दिनचर्या इस रूप में हम रख सकते हैं कि मान लीजिए हम रात को 10:30 बजे सोते हैं और सुबह 4:30 बजे उठते हैं और दिन में हम 1 घंटे का आराम 2 बजे से 3 बजे तक करते हैं। और दिनों तो परीक्षा के दिनों में भी हम इतना ही आराम करेंगे और शरीर को आराम देंगे, और एक तो दिन में देंगे और एक रात में देंगे। तो ऐसे भी नहीं करेंगे कि परीक्षा के दिनों में हम 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ रहे हैं। परीक्षा के दिनों में हम कम से कम 7-8 घंटे ज़रूर सोएंगे, और सोने के लिए ये है कि रात में कम से कम हम 6 घंटे सो लें और दिन में 1-1.5 घंटे सो लें, तो ये पर्याप्त होगा। और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बीमारी पहले से आपको है, कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को जुकाम बार बार लग जाता है, किसी के दांत में दर्द हो जाता है, तो इसके लिए अपने पास दवाइयाँ रखें और वह कार्य ना करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। शरीर और मन को थकने न दें। शरीर को थकने न दें, इसके लिए यह कार्य करें कि परीक्षा के दौरान फिजिकल वर्क ना करें। थोड़ा बहुत पैदल चला जा सकता है, कुछ योगा व्यायाम हो सकता है और कुछ हल्का सा म्यूज़िक सुन सकते हैं। और जो मन है, मन को भी थकने न दें। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें और मन को शांत रखें। मन शांत ऐसे में रह सकता है, नंबर 1 कि हमने परीक्षा से पूर्व सिलेबस पॉइंट्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और परीक्षा के दिनों में केवल हमने उनको स्मरण करना है, उनका रिवीजन करना है। और यह सोचें कि परीक्षा में हम जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लाकर हम दिखाएंगे। तो ऐसे अपने दिमाग में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे, तो हम निश्चित ही बहुत बेहतर करेंगे। परीक्षा शुरू होने से पूर्व पूरे सिलेबस पॉइंट्स कंप्लीट कर लें और जो परीक्षा के दिनों का जो गैप है, उस गैप में हम रिवीजन करें। डायग्राम्स, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स में जो कमियां छूट जाती हैं, थोड़ा बहुत कमियां जो छूट जाती हैं, उनको दूर करें और परीक्षा के दिनों में दिमाग के ऊपर ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा बोझ ना आने दें, दिमाग को अशांत ना होने दें और टेंशन ना बैठने दें दिमाग में। अब परीक्षा शुरू हो जाती है, तो परीक्षा के लिए क्या करें? सबसे पहले हम शुद्ध लिखें, जो लिखें शुद्ध लिखें, उसको अच्छा लिखें और हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि परीक्षा में जो आपके आंसर बुक जो कॉपी एग्ज़ामिनर देखता है, सबसे पहला असर एग्ज़ामिनर पर आपकी हैंड राइटिंग का और शुद्ध लेखन का ही पड़ता है। अशुद्ध लिखने से बचें और हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने के लिए परीक्षा से बहुत समय से पहले से ही जब आप रफ कॉपी में अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास में अच्छी हैंड राइटिंग में घर में भी लिखें, इसलिए आपको परीक्षा के दिनों में कोई परेशानी नहीं होगी। अट्रैक्टिव लेख रखें। कहीं स्केच पेन का प्रयोग करना है, उसका प्रयोग करने, कहीं हेडिंग मार्जिन पे डालनी है तो उसको अट्रैक्टिव डालें। डायग्राम अट्रैक्टिव बनाएं। ग्राफ एटसेट्रा जहाँ पूछे गए हैं वहाँ अट्रैक्टिव तरीके से उनको बनाएं, और जहाँ फॉर्मूले लिखने हैं वहाँ फार्मूलों को भी अट्रैक्टिव तरीके से लिखें। मैथमेटिकली जब कोई डेरिवेशन किया जाता है तो हमेशा जो बराबर का साइन है, बराबर के साइन के ठीक नीचे ही बराबर का साइन लगाएं। अब उत्तर किस प्रकार से लिखें? जब आपके पास पेपर आ जाता है तो प्रश्न पत्र में को पढ़ने के बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, तो उसको अच्छी हैंड राइटिंग में तो लिखना है ही। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका उत्तर देने के लिए आप प्रश्न पर ज़रूर सोचें। प्रश्न पर सोचेंगे
तो आपको कोई ना आता हुआ प्रश्न भी आ जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो दिमाग है बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने सिलेबस पॉइंट्स आपके प्रश्न पत्र में आने हैं वो वे सारे आपने पढ़ रखे हैं, उनका रिवीजन आपने कर रखा है। ये हो सकता है कि कहीं पर कोई प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन घुमा करके भी पूछा गया है तो आपने तो वो सिलेबस पॉइंट कंप्लीट कर रखा है, क्लियर कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा वहाँ पर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अपना दिमाग खुला रखें और सोच कर ही उत्तर दें। और जब प्रश्नों के उत्तर आप लिखते हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप उनमें क्रमबद्धता रखें। क्रमबद्धता रखने का मेरा तात्पर्य ये है कि बाय द वे किसी प्रश्न पत्र में 30 क्वेश्चंस हैं, आपको 1 नंबर से शुरू करना है और 30 तक क्रमवार आंसर देने हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत पहले से तैयारी पूर्ण की हुई होती है वे 1 नंबर से और 30 नंबर्स तक जितने भी क्वेश्चंस उस प्रश्न पत्र में हैं सारे के जो आंसर्स हैं वो ऑर्डर में दे देते हैं, क्रमबद्ध रूप से दे देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न ना आते हों तो क्रमबद्धता पहले रखिए, उसके बाद पहले जो प्रश्न आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाय द वे आपको कोई प्रश्न एवरेज आते हैं या कम आते हैं तो उनके उत्तर आप गलत पहले न लिखें, बल्कि उनके एवरेज आंसर आप बाद में लिखें। गलत उत्तर तो आप बिल्कुल ना लिखें। और कोशिश करें कि कोई भी प्रश्न उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका में छूटे नहीं, पूरे प्रश्नों को आप हल करें, प्रश्न छोड़े नहीं। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को उनसे घबराएं नहीं, उनकी घर में प्रैक्टिस करते रहें। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो भी बना रहे हैं, आप उसको भी ज़रूर देखें और हमको ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।